नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर के चौकन वाटिका में। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी सरजीत चौकन। सरजीत चौकन कई वर्षों से समाज सेवा में लीन है, समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, समाज की समस्या को सुनते हैं और उनका निपटारा करते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे क्षेत्र की समस्या को लेकर और बदरपुर में लगे ओजोन को लेकर। सर, आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप क्षेत्र की समस्याओं को आपके चैनल के माध्यम से देखने को मिलती हैं और जनता के प्रतिनिधि भी देखते हैं तो उनमें सुधार होता है। सर, अभी हाल ही में कल आपके जो चौकन वाटिका में जो आपका कार्यालय है वहाँ पे दुष्यंत प्रधान जी और अनिल शर्मा जी का स्वागत किया था, सत्कार किया गया था। आखिर किस संदर्भ में क्या था ओजोन को लेकर, जरा बताएंगे उसके बारे में। हाँ जी, ऐसा है, कल जो था, कल NGT चेयरमैन कमेटी जो है उसकी मीटिंग थी जिसमें हमारे प्रधान जी दुष्यंत जी और अनिल शर्मा जी, इनके साथ मीटिंग हुई और बड़ी खुशी की बात थी वो कि कल जो वहाँ पर आदेश हुए, एक तो डिमार्केशन के DDA को आदेश हुए जी, एक जो हमारे यहाँ पर विकास कार्य जो रुके हुए थे कहीं ना कहीं ओजोन की वजह से, उनकी जो ऑर्डर होना था वो हो गया कि भाई जो हॉस्पिटल है या सीवर है और जो चीज़ें हैं वो बढ़ा दी जाएंगी, मतलब उसको ओजोन से नहीं रोकेंगे। वो ऑर्डर उन्होंने कल कराया है जी, बड़ी खुशी थी लोगों में भाई। और देखिए जी, ओजोन की जो लड़ाई है ये एक हकीकत है। दुष्यंत प्रधान जी, अनिल शर्मा जी बहुत काफ़ी समय से लड़ रहे थे जी, बहुत काफ़ी समय से वो लड़ रहे थे इस ओजोन की लड़ाई को। किसी ने नहीं लड़ी जी। हम लोगों ने क्या किया, देखो जी, हम लोगों ने भी प्रदर्शन वगैरह किए, हमारे पिताजी ने अमरअनशन किया, जैसे जैसे नेता बोलते रहे वो भी हमने किया, भाई संघर्ष किया हमने पूरा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दुष्यंत प्रधान और अनिल शर्मा जी ने, ये एक मानने की बात है, कोर्ट में 8 साल या जितने भी वर्षों से मेहनत कर रहे थे। हर एक के बस की नहीं है ये हर एक कोई नहीं कर सकता इस चीज़ को, समाज के लोग करते हैं। और मैं कहता हूँ ऐसे लोग हमारे समाज में होने चाहिए। और इससे क्या होता है जी, देखिए, क्षेत्र को विश्वास होता है कि कोई ना कोई हमारी लड़ाई तो लड़ ही रहा है जी। अगर जो जनता के प्रतिनिधि नहीं लड़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो लड़ ही रहा है जी। और रही हमारे सहयोग की बात, हमारा सहयोग तो समाज के हर काम में है जी। जैसा भी उन्होंने हमसे सहयोग का, हमने किया जो हमसे बना। और भी मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र को और चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ मीठापुर का पुल था जी, मैं उसके लिए विधायक नारायण दत्त शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्षेत्र की जनता की तरफ से। उन्होंने आज ये पुल का, मैं ये पेपर दिखाता हूँ, एस्टीमेट बन के आ गया जी पुल का, और उनको भी लेटर दे दिया है विधायक जी को। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात, आज हमारे विधायक ने पहल की, हमारे विधायक जी के द्वारा पहल हुई, एस्टीमेट आ गया, जो कि पहले नेता नहीं कर रहे थे। देखिए, तो उनके बहुत अच्छे पात्र हैं वो विधायक जी हमारे, बहुत बढ़िया है जो उन्होंने ऐसा काम किया। दूसरी तरफ अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। एक गोल चक्कर की समस्या थी हमारे यहाँ। तो ये जो गोल चक्कर की समस्या थी, इसका 6 महीने पहले लेटर PWD को UP इरिगेशन वालों ने भेज दिया कि आप एस्टीमेट 1 करोड़ 5 लाख कितना लिखा हुआ है ये हमें दे दीजिए, हम इसको पक्का करके बना देंगे। कहीं ना कहीं उसका नक्शा भी है, जो नक्शा उन्होंने बनाया था, शायद मैंने व्हाट्सएप ग्रुपों पे भी डाला है, उसी नक्शे से आधार से बड़ा सुंदर बनना था ये। तो जो हमारी दिल्ली सरकार कहती है कि भाई कहीं ना कहीं हमको बीजेपी द्वारा काम नहीं करने दिया जाता, मुझे तो ये अंदेशा हो रहा है सही बात है ये सही इसलिए है कि जो ऑफिसर है ना, ये ऑफिसर करना नहीं चाहते। मेरी PWD के जेई साहब से बात हुई, वो कह रहे जी हमारे चीफ सेक्रेटरी होता है जो PWD का, वहाँ गोल चक्कर का ये फाइल रुकी हुई है जी, फाइल रुकी हुई है और उन्होंने पैसे देने थे जी। अब एक बात बताइए, NGT कोर्ट अब कहाँ गई? NGT कोर्ट इनके ऊपर केस क्यों नहीं करती? धूल उड़ रही है, प्रदूषण फैल रहा है, लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं उसमें। तो इन्होंने ये कारण बताए हैं कि गोल चक्कर बनाया क्यों नहीं, पैसा क्यों नहीं दिया UP इरिगेशन वालों को। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग BJP से जुड़े हुए हैं ऑफिसर, और हमारे दिल्ली सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये बिल्कुल मेरे को आज अंदेशा हुआ कि देखिए जी, बताइए, पैसा मांगा गया PWD से, बड़े चीफ से, तो चीफ कहीं ना कहीं देखिए जी पुरानी व्यवस्थाओं से मिले हुए हैं, जब भी तो नहीं दिया उन्होंने पैसा। ये अब इनके ऊपर केस होना चाहिए। 6 महीने पहले आपसे UP इरिगेशन वाले पैसा मांग रहे, आप पैसा नहीं दे रहे हो। गोल चक्कर हमारे यहाँ पर बहुत हेडलाइन बना रहा है, पेपरों की भी हेडलाइन रहा है, जनता पुकार रही है गोल चक्कर के लिए। कहीं ना कहीं तो आज खुल गई बात। ये तो कोई विपक्षी पार्टी जो हमारी आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रही है। गोल चक्कर का तो बहुत बढ़िया बनना चाहिए। और मेट्रो, अब आप एक बात बताओ, ये मेट्रो जो है
कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसे लगता है दिल्ली सरकार को बदनाम कर रही है या वो क्या, ये पता नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेट्रो पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा ये कहा गया है कि जो 4th फेज वाली जो तुगलकाबाद से जयपुर मेट्रो आनी थी वो पूर्व शहरी मंत्री वेंकैया नायडू और उपराज्यपाल के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए जी, ऐसा दिल्ली सरकार से जो हमें आश्वासन मिला, जो हमारे विधायक जी ने लेटर दिया, अब ये दिल्ली सरकार तो कह रही है, अब आगे पढ़ करके वो आए ना, MP साहब आए, दे अपनी स्टेटमेंट। दिल्ली सरकार के लिए हमारी एसोसिएशन के लोग गए, RWA के लोग गए विधायक जी के साथ। अरे हम जाएंगे ना भाई, तुम लाओ क्या फाइल है, हम विधायक जी के पास फिर रखेंगे, विधायक जी को लेकर चलेंगे मुख्यमंत्री के पास। ये तो अभी देखें, MP साहब देखें, ये तो उनको सोचना चाहिए यार। मेट्रो तो हमारे लिए सपना था हम लोगों का, वो सपना चकनाचूर हो गया। तो अब इसका ये कहा जा सकता है कि जो पूरा पेच फंसा हुआ है वो सांसद जी के द्वारा मंजूरी देने पे फंसा हुआ है, सांसद जी के द्वारा होगा आगे। ये देखो जी, सारा पेच जो फंसा हुआ है ये राजनीति का फंसा हुआ। मुझे नहीं पता, इतना मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन देखिए जी, अगर जो ये मेट्रो की जो ये होनी थी ना जी, जो मेट्रो की होनी थी, अगर जो ये नहीं हुई ना, 4th फेज से नहीं जोड़ी गई, 4थे फेज से जैतपुर मीठापुर को नहीं जोड़ा गया ना, तो जनता तो देखिए जी खिलाफ रहेगी चुनावों के। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा सपना था जी यार, इनको करना है तो यही महीना है, कर दें, नहीं करना अपने घर में बैठे रहो भैया, कोई बात नहीं है। देखिए जी, हम तो जनता के साथ है। देखिए पार्टी तो बाद की बात है, पहले तो देखिए हमारे क्षेत्र की जनता है, हमारा विकास है भाई। अगर ये लोग 4 फेज से नहीं जोड़ते हैं तो आपकी तरफ से जनता को क्या करना चाहिए? जनता को क्या करना चाहिए? काले झंडे दिखाने चाहिए। जहाँ जहाँ ये आए नेता, इनको सबको काले झंडे दिखाओ भैया। पहले जनता है, मतलब मेरे पड़ोसी है, मेरा क्षेत्र है, मेरा RWA के लोग हैं भैया, बाद में तो पार्टी है भाई। पार्टी की सेवा तो हमें ज़िंदगी भरी करनी है, लेकिन पहले हमें ये जो सुविधा है हमारी, इसके लिए लड़ाई तो लड़ो मेरे भाई। लड़नी होगी, देखो नहीं लड़ोगे तो आपकी मर्जी है, हम तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं भैया। अब MP साहब है, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो उनका कोई वो नहीं। अरे भैया MP साहब जी, आपको भी वोट दी थी भाई, आपसे प्रार्थना करते हैं, करो भाई चुनाव में दोबारा वोट लेने नहीं आओगे आप। देख लो जी, 15-20 दिन है बस, यही ये महीना जैसे भी करना कर लें। उसके बाद एक और चीज़ बता देता हूँ, हम अभी एक बैठ कर मीटिंग कर रहे हैं शायद जल्दी में ही, RWA हमारी जितनी भी है जनता, कि हमको आगे चल के क्या करना है। हमने एक चीज़ सोची है अभी, शायद वो करें हम 20 तारीख को महापंचायत मीठापुर चौक पे करेंगे हम शायद, और उसमें ऐलान करेंगे कि हमें करना क्या है, वोट डालनी है, देनी है, क्या करना है। क्योंकि देखो जी, हमें तो विकास चाहिए, विकास नहीं होगा तो भैया वोट ही डालने के और क्या मेहनत करेंगे जी, हम क्या कर पाएंगे जब हमारे काम नहीं हो। कल को हमारे बच्चे भी कहेंगे क्या करा है, वैसे ही नेताओं के पीछे पूछ घुमाते घूमे थे क्या, आने वाली जनरेशन क्या पूछेगी हमसे। हाँ भाई, नेता जाने, देख लो कराना तो भैया नेताओं के हाथ में ही है। चलते चलते आपसे एक सवाल और, अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले मोरबन की जो खान है उस पर विधायक जी के द्वारा एक पार्क का उद्घाटन किया गया था, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई पार्क बना नहीं है, बस वहाँ पे कूड़े का ढेर मिलता है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, ऐसा है, पार्क बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, बनाएंगे, विधायक जी कर रहे हैं, उसमें प्रयास में लगे हुए हैं। वहाँ स्टेडियम की बात चल रही है, होगा, सारे काम होंगे। जो विधायक जी बेचारे वो तो देखो जी दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं, जितना उनका काम है कर रहे हैं जी वो। अब रही उसकी बात सरकार में, ऊपर भी भैया बहुत बड़े बड़े नेता मंत्री होते हैं जी। अब वो बदरपुर क्षेत्र को किस निगाह से देखते हैं। अब हमारे राघव चड्ढा जी हैं, वो हमारे यहाँ पर, हम तो सोच रहे हैं बहुत बड़े लोकप्रिय बने। अब मेट्रो लाएं, मेट्रो के लिए कुछ करें, गोल चक्कर है, मैंने सारा खोल के दिखा दिया, सारा कुछ बता दिया। अब मीठेपुर पुल का एस्टीमेट आ ही चुका है। देखो जी, विधायक जी तो हमारे मेहनती हैं। अगर बात करें साफ़ सफाई की बदरपुर विधानसभा के, बीजेपी में, केंद्र में बीजेपी है, निगम पार्षद में बीजेपी, MCD में बीजेपी है, मेयर भी इनके बीजेपी के हैं, और बदरपुर के किसी गली किसी मोहल्ले में चले जाइए कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, हर गली मोहल्ले में कूड़ा घर बना हुआ है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए जी, कूड़ा तो ये एक बहुत छोटी समस्या, देखा जाए तो सफाई होंगी, करेंगे भी, पहले भी चलेंगी। लेकिन मैं तो इन निगम पार्षदों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार इनको अभी जिताया, 1.5-2 साल पहले तो जिताया मेरे भाई। किसी भी MCD वाले के मकान तोड़ते हैं, कहीं जाते हैं, ये इनको नहीं रोकना चाहिए मकानों को। वो एक राजनीति कर रहे हैं कि मकान टूट रहे हैं, जनता हाहाकार मचा रही है, अपने घर में बैठे हैं। देखिए, जनता का प्रतिनिधि एक भगवान होता है एक जनता के ऊपर, चाहे वो निगम पार्षद हो, विधायक जी हो, MP साहब हो। यार गरीबों के मकान टूट रहे हैं, घर में बैठे। हमारी नेतागिरी किस काम की है वो, और किस काम की हमारी सीट है वो? भाई साहब, MCD रोजाना मकान तोड़ रही है, पुराने मकानों में काम नहीं करने दे रही, सील कर रही है, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये तो इनको करना चाहिए, अपने घर में बैठे हैं। ऐसा है ना चक्कर। ये एक और चीज़ है भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये राजनीति, ये जो भारतीय जनता पार्टी का था, इसमें कुछ ऐसे नेता बीच में आके घुस गए, टिकट ही गलत सदत बांट फूट के अपने घर के कांड कर दिया। अरे भैया, ये जो अपने निगम पार्षद है, इनसे बोलो
यहाँ पड़ोस में मकान टूट रहा है जी, पड़ोस में ये बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, तो बताओ कहाँ भाई साहब इंसानियत कहाँ रह गई, इंसानियत कहाँ दिखाई दी, ये बताएं। ये सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने होमगार्ड 24/7 का अपना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है आपके माध्यम से क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो दिख जाती हैं लोगों को, पब्लिक को, और दिखानी भी चाहिए। देखिए जी, कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। न्यूज़ वाले भी समाज सेवी होते हैं, समाज का काम करते हैं, और हम भी समाज का काम करेंगे ज़्यादातर। जैसे कि आपने समाज सेवी सरजीत चौकन जी को देखा और सुना, उनका यही कहना है कि बहुत ही जल्द बदरपुर विधानसभा के लोगों के लिए अच्छी खबर आने वाली है। एक तो ओजोन से बदरपुर मुक्त होने वाला है, दूसरा यहाँ के स्थानीय विधायक नारायण दत्त शर्मा के द्वारा जो मीठापुर का पुराना पुल है जिस पे दरार आ चुकी है, जिस पे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, उस पुल के लिए विधायक जी के द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं। कुछ समय पहले यहाँ के विधायक जो हैं उनके द्वारा यूपी सरकार को एक लेटर लिखा गया था, अब उसका जवाब भी आ चुका है और वहाँ से बजट भी आ चुका है। अब दिल्ली सरकार जल्द से जल्द वो बजट यूपी सरकार को प्रोवाइड करा देगी, दे देगी। उसके बाद मीठापुर पुल पे निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरी बात रही गोल चक्कर की, गोल चक्कर पे भी जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल अब बने रहिए होमगार्ड 24/7 के साथ। धन्यवाद।